अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 4 शंबे को पेटीएम की बैंकिंग सर्विस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रेडिट लेन देन और किसी भी किस्म की रकम जमा करने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में 29 फरवरी के बाद पेटीएम बैंकिंग फराहम नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ कवानीन की पैरवी न करने पर कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को डिपॉजिट कबूल करने या क्रेडिट लेन देन या कस्टमर अकाउंट्स या प्रीपेड आलात जैसे वॉलेट्स और फास्टैग में टॉपअप्स की इजाज़त देने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक मौजूदा कस्टमर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड, फास्टैग, नेशनल या एफआई कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रखी गई रकम को बगैर किसी पाबंदी के इस्तेमाल कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑडिट में निगरानी की खामियां पाई गई हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पेटीएम पेमेंट बैंक से कहा गया है कि वो 15 मार्च तक नोडल अकाउंट का तस्फिया करे। नए सार्फिन से डिपॉजिट लेने पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे पहले 11 मार्च 2022 को आरबीआई ने पेटीएम को नए अकाउंट खोलने से रोक दिया था। मरकजी बैंक ने एक बयान में कहा कि आरबीआई ने पेटीएम को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के साथ साथ अपने दायरे इख्तियार के तहत दीगर कवानीन के साथ नए सार्फिन के बैंक अकाउंट्स को फौरी तौर पर मुंजमद करने की हिदायत दी है। इससे कबल अगस्त 2018 में आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की थी। इस वक्त रेगुलेटर ने अपने सारिफ को जाने केवाईसी के उसूलों के खिलाफ वर्जी का हवाला दिया था। 2015 में आरबीआई ने पेटीएम के बानी विजय शेखर शर्मा और 10 दीगर लोगों को अदायगी बैंक बनाने की इजाज़त दी थी। पेटीएम अगस्त 2016 में तश्कील दिया गया था। इसने बाकायदा तौर पर मई 2017 में अपना काम शुरू किया। पेटीएम ने नोएडा में अपनी पहली बैंकिंग ब्रांच खोली और सेविंग अकाउंट शुरू किया। इसमें एनएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, यूपीआई, फास्टैग और नेट बैंकिंग की सहूलत फराहम की गई। फिजिकल डेबिट कार्ड 2018 में लॉन्च किया गया। डीएमटी, नोडल अकाउंट और एनएसीएच भी शुरू किया गया। 2019 में करंट अकाउंट की सहूलत भी शुरू कर दी गई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 2020 से वीडियो केवाईसी की सहूलत दस्तयाब होना शुरू हो गई। बैंक ने डिमांड पर एफडी भी शुरू कर दी। 2021 में बैंक ने मास्टर कार्ड, डीसी, एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड का आगाज किया। पेटीएम की वेबसाइट के मुताबिक इसके पास 30 करोड़ से ज़्यादा बटवे और 6 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक अपने सार्फिन को सिफर बैलेंस सेविंग अकाउंट, खर्च के तज्जियात, डिजिटल पासबुक, वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिक्स डिपॉजिट रकम की मुंतकली की सहूलत फराहम करता है। तो दोस्तों, ये थी खबर पेटीएम की तरफ से, क्योंकि अक्सर लोग जो है पेटीएम को इस्तेमाल करते हैं, उसी के ज़रिए पेमेंट करते हैं। तो जिन लोगों का भी पेमेंट उसमें है, 29 फरवरी तक जो है वक्त दिया गया है, अपने उस पेमेंट को निकालें और नए अकाउंट खोलने पर वैसे ही पाबंदी लगा दी गई है। अब आप हजरात का इसके मुतालिक क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और पहली बार चैनल पर आएँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।